जय हिंद। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप और आईपीएल का सीजन खत्म हो गया है सार्थक। और सबसे पहले तो मेरे जो सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे जी। तो पहला वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने क्या प्रेडिक्शन किया था सार्थक, अगर आप बताएं। मेरा प्रेडिक्शन क्या था? आपका प्रेडिक्शन आरसीबी को लेकर के था और क्योंकि हमने जैसे आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे ये प्रेडिक्ट किया था कि आपकी तरफ से ये प्रेडिक्शन था कि आरसीबी दोबारा चैंपियन बनेगी। और मिड सीजन में कहीं ना कहीं मैंने भी आपसे कहा था कि आरसीबी बहुत अच्छा कर रही है और उनका कहना पड़ा था मेरे भाई। जो लास्ट सीजन उनका जहां फॉर्म छूटा था उन्होंने वहीं से पिक किया और उसी तरीके का जो एक क्लास है जो मैच हमें देखने को मिल रहे हैं। आरसीबी उसी तरीके से गेम खेल रही जैसे लास्ट सीजन खेला था और रिजल्ट भी वही निकले। और जैसे लास्ट सीजन वो चैंपियन बने और इस सीजन भी वो आईपीएल का खिताब जीतने में कामयाब रहे। हालांकि ऐसा बहुत से लोग नहीं मान रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आरसीबी दोबारा चैंपियन बन जाए, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने परफॉर्मेंस के बलबूते इस आईपीएल सीजन में जीत करके लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। जो चेन्नई सुपर किंग्स का जो उनका रिकॉर्ड था लगातार 2 सीजन जीतने का, चेन्नई और मुंबई 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने लगातार बैक टू बैक ट्रॉफी जीती थी। अब उसमें से ये नाम किसका जुड़ चुका है? उसमें जुड़ चुका है आरसीबी का। अब हम आरसीबी की इसलिए तारीफ करेंगे सार्थक, जिस तरीके से गेम हुआ था। देखिए, हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो एवरेज स्कोर है वो 170-180 है। वहीं पे जाके गुजरात रुकी, 154 पे रुक गई। बहुत स्लो गेम खेला उन्होंने, लग नहीं रहा था कि कहीं से भी ये फाइनल मैच है। गुजरात टॉस हारती है, बट शुभमन गिल क्या कहते हैं कि हम तो चाहते थे कि पहले बल्लेबाजी करें, बट अगर ऐसी ही बल्लेबाजी करनी थी गुजरात को तो भाई इससे अच्छा तो राजस्थान को आने दिया होता, कुछ इंटरेस्टिंग मैच होता। गुजरात का आपको बताओ, एक भी मेरे को ऐसा इंस्टेंस नहीं लगता गुजरात का, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, कहीं भी आरसीबी दबाव में दिखी। बिल्कुल डोमिनेट करके रखा। भुवनेश्वर कुमार की जो बॉलिंग, जो स्पेल इस बार जो फाइनल में देखने को मिला, क्या उन्होंने स्विंग डाली है, क्या जो बैट्समैन है वो उनको खेलने ही नहीं पाए। चाहे वो साई सुदर्शन हो चाहे वो शुभमन गिल हो, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कहीं डोमिनेटिंग फैक्टर है। आरसीबी की बात करें, ये सबसे बेस्ट सीजन जो रहा वो आरसीबी का रहा, क्योंकि उन्होंने टाइटल डिफेंड किया है। विराट कोहली फॉर्म में रहे हैं और अब ये जो बात आ चुकी है कि विराट कोहली को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है सार्थक। ये उनका बयान बहुत वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे को प्रूव करना पड़ा दोबारा से तो शायद मैं वो गेम नहीं खेलूंगा। बट अब जो है सेलेक्टर्स पे भी दबाव होगा कि क्या आप विराट कोहली को बाहर बिठा सकते हैं? नहीं। विराट कोहली जिस फॉर्म में है, जिस तरीके से उन्होंने कल गेम खेला, मैच्योरिटी के साथ गेम खेला, वो दिखाता है कि आरसीबी एक स्ट्रांग पोजीशन पे थी और डिजर्व करती थी ट्रॉफी जीतना। हेड्स ऑफ टू द कैप्टेंसी। रजत पाटीदार की जो कैप्टेंसी है, ऑलमोस्ट 32 इयर्स के हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को लीड किया है वो बताता है कि वो कितने कैपेबल हैं। प्रेशर में नहीं दिखे, अच्छी बॉलिंग चेंजेस दिखी, खुद की बैटिंग परफॉर्मेंसेस में उन्होंने कई बेहतरीन पारियां खेली, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। और ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये जो टीम थी इसमें सबने परफॉर्म किया है। कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसमें हमको दिखाओ कि कहीं कोई लूप होल दिखाओ। देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आरसीबी की अगर हम बात करें तो आरसीबी ने पिछले 1-2 सीजन से ये समझा है कि वो जैसे एक फैंसी क्रिकेट खेलते थे, एक डेकोरेशन के लिए जाने जाते थे कि टीम में बहुत बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हों। उन्होंने इस पैटर्न को चेंज किया। उन्होंने इस तरफ गए कि नाम नहीं, हमको स्किल चाहिए और स्किल के ही बलबूते उन्होंने रजत पाटीदार को कहीं ना कहीं कैप्टन बनाया, क्योंकि डोमेस्टिक में रजत पाटीदार के जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितना भी उनका खेल था, उससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और मैनेजमेंट ने पाटीदार को कैप्टनसी सौंपी। उसका फायदा देखिए, लगातार 2 टाइटल मिलना। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विराट की, बिल्कुल हम सब मानते हैं कि विराट को कभी भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं। हालांकि गेम से कोई भी बड़ा नहीं है, लेकिन गेम में बड़ा जरूर है। विराट जो है वो इस समय करंटली सबसे बड़ा खिलाड़ी है और लगातार हम लोग ये बात करते आ रहे हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी उनका था भी नहीं कभी सार्थक। उनका कोई कंपैरिजन था ही नहीं। जितने भी ये लोग बोल रहे थे कि विराट को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, विराट अपने लिए खेलते हैं, क्या कल विराट अपने लिए खेले सार्थक? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से। आपने वो पारी देखी है विराट कोहली की? एक छोर उन्होंने जिस तरीके से संभाल के रखा, बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा जो है टर्बुलेंस आया था जब विकेट्स गिरी थी, बट उस बंदे ने, जब तक वो खड़ा था, आरसीबी जानता था कि जब तक विराट कोहली है हम कुछ भी टारगेट
अचीव कर सकते हैं आखिरी गेंद तक। तो वो करके दिखा उन्होंने, 18वें ओवर में चेज कर लिया। और वही जो है अगर ये पूरा बल्लेबाजी करते तो ये जो है 180 तक पहुंचते आरसीबी, और बहुत मुश्किल होता जीटी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को हेड्स ऑफ करना चाहिए। और अभी स्टैट्स की बात कर लेते हैं सार्थक। अभी जो अवार्ड्स जो मिले हैं वो उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। एक तो जो सबसे बढ़िया नाम है वैभव सूर्यवंशी, हमारा स्टार है भाई। भारत को जो अपना अगला स्टार मिला है इस आईपीएल से, वो मिला है वैभव सूर्यवंशी। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गेम खेला आईपीएल का, बहुत बेहतरीन सीजन रहा। ऑरेंज कैप विनर भी रहे, सबसे ज्यादा छक्के भी उन्होंने मारे, स्कोरिंग भी उनकी सबसे ज्यादा रन्स थे। और क्या लेंगे इस खिलाड़ी से? मतलब इतना फियरलेस क्रिकेट, 15 साल का लड़का है और वो आता है और इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देता है। बिल्कुल इतने ग्रेट्स की हम बात करते हैं, गेंदबाजी को नहीं मारा बिल्कुल ऐसे एक टारगेट से, एक ऐसा एक हाईलाइट से निकल के आया था कि भाई सामने वाली टीम का जो भी प्राइम बॉलर है ना, उसको धोना है, वो बच के आना। बड़े बड़े नाम धोए हैं। जसप्रीत बुमराह हमारा प्राइड है इंडिया का, उसको पहली बॉल पे छक्का मारा, अगले दिन हाईलाइट बन जाता है। जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को आप छक्का मार रहे हैं, और वो भी विकेट नहीं ले पाए उसकी भी, वैभव सूर्यवंशी की। तो वैभव सूर्यवंशी का अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन सीजन रहा है इस बार। बिल्कुल, बहुत रन किए हैं, बहुत छक्के मारे हैं, बहुत ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट था, 776 रन बिल्कुल सार्थक, बिल्कुल सबसे हाईएस्ट। और क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं तोड़ा है, इतनी बड़ी बात है। 72 सिक्सेस वैभव सूर्यवंशी के नाम है, 72 छक्के इस सीजन में। तो आप सोचिए कि वो बंदा कहां जा रहा है। तो रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं है, ध्वस्त कर दिया। जैसे रिकॉर्ड तोड़ना क्या, अब ये रिकॉर्ड कोई और तोड़ भी नहीं पाएगा। बिल्कुल, इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतनी आसान नहीं होगा ये 72 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ना। भले ही वही आए अगले सीजन में उस रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बहुत इतना मतलब कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से बाहर है। अगर हमको कोई सीजन से पहले ये इमेजिन करने को बोलता कि भाई वैभव के इतने रन बनने वाले हैं, इतने छक्के लगने वाले हैं, तो शायद कोई मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब सब मानेंगे, अब सब मानेंगे अब ये कि वैभव सूर्यवंशी क्या है, उसने अपना करिश्मा दिखाया। ये देखिए, ये जो एक स्टैट्स निकल के आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 237, आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किस बैट्समैन का है, वो है वैभव सूर्यवंशी। और जी एक केवल मैच का नहीं है, ये पूरे सीजन का, ये पूरे सीजन का कितनी बड़ी बात है। आप इतने कंसिस्टेंटली आप उस पेस से खेल रहे हैं, ये बड़ी चीज है। आपका एक दिन अच्छा होता है, 2 दिन अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका सीजन पूरा सीजन। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी कंसिस्टेंसी झलक रही है इन रनों में, इन रिकॉर्ड्स में, इन छक्कों में, इन स्ट्राइक रेट में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा मैटर यही करता है, क्योंकि टीम को आपका 1-2 गेम में कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, टीम को आपका पूरे के पूरे सीजन में कंट्रीब्यूशन चाहिए, वो भी आईपीएल जैसे इतने बड़े। और वैभव ने करके दिखाया, लास्ट तक लड़े हैं। आप ये समझिए, राजस्थान जिस मैच को गवा बैठी, उस मैच में भी वैभव ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो वैभव की तरफ से तो कोई भी शिकायत मुझे नहीं लगता किसी भी खिलाड़ी को, उन्होंने केवल और केवल अब टीम को आगे ही बढ़ाया। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सार्थक। अब यहां से जो आईपीएल सीजन खत्म हुआ है ना, काफी चेंजेस तो हो ही गए हैं टीम्स में। ऋषभ पंत स्टेप डाउन कर चुके हैं, हार्दिक पांड्या का जो है नंबर लग चुका है। जो हमने बातें करी थी वो सामने आ रही हैं। हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही हो रहा है, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किए कि भाई रील पे क्रिकेट देखते हैं। देखो मजा बहुत आया आपके कमेंट पढ़ के, बट अब हम आपसे ये बताएंगे कि हम क्रिकेट रील पे नहीं देखते, हमें भी थोड़ी सी समझ है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, आपने जो कमेंट्स दिए, प्यार दिए, नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। यही क्रिकेट है भाई, आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, और इसी को मजा आता है। बट ये सीजन ने जो दिखाया है कि कई ऐसे बड़े नाम हैं, बिल्कुल जैसे जसप्रीत बुमराह, उनको अब होमवर्क करने की जरूरत है कि जिस पे इतना दारोमदार था, कहां गए जसप्रीत बुमराह। वो तेज तरार जो जसप्रीत बुमराह थे वो कहां गए। इस बार शुरुआती मैचेस में बिल्कुल विकेटलेस थे। बिल्कुल नहीं, विकेटलेस तो शुरुआती मैचेस में थे, लेकिन वो सीजन खत्म होते होते भी अपनी लय में अपनी आ ही नहीं पाए, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनका मोराल डाउन हो गया। उनका चेहरा, उनकी वो एक मुस्कुराहट जो छोड़ करके जाते थे फील्ड पे, वो ये बताती थी कि भाई हो नहीं रहा है, ये मैं हूं नहीं। ये मैं हूं नहीं जो ये हो रहा है परफॉर्मेंस। जसप्रीत बुमराह पे बहुत बड़ा डाउट होगा। ऋषभ पंत पे अब सवाल उठेंगे कि क्या वो अब टीम इंडिया के लिए सेलेक्ट होंगे, नहीं है। अब इसमें भी बहुत दारोमदार होगा। रोहित शर्मा पे बात होगी कि क्या रोहित शर्मा अभी भी बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम के लिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बन के आ रहे थे। T20 जो है T20 की टीम में, उसमें भी बहुत सारे नाम है, क्योंकि एक नाम जो है जिसने सबसे ज्यादा नाराज किया मेरे को, वो है अभिषेक शर्मा। बिल्कुल अभिषेक शर्मा की कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखी। आप देखिए इंपॉर्टेंट मैचेस में आप डक पे आउट हो रहे हैं।
जी। आपको पता है कि अगर ये मैच हारे हम टीम इस गेम से बाहर है, आप उसमें भी डक से आउट हो रहे हैं। देखिए आपको कहीं ना कहीं तो समझना, देखो वैभव सूर्यवंशी ने, अगर आपको याद होगा कि जब उनका एलिमिनेटर मैच था, वो खिलाड़ी जी सबसे स्लोएस्ट 50 मारता है उस मैच में जहां पे टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब वहां पे कोलैप्स हुआ, ये बात अलग है, बट उसने अपनी तरफ से उसने कोई सिचुएशन देख के पारी खेली। हाँ बिल्कुल, सिचुएशन को देख के पारी खेली। और उसके कंपैरिजन में अगर हम अभिषेक की बात करें तो उसका एक ही जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए इस समय बैकफायर करता दिख रहा है। वो चाहे इस आईपीएल सीजन की बात करें, चाहे इससे पहले वो T20 वर्ल्ड कप की बात करें, एक लंबा दौर गुजर गया है लगभग 4-6 महीने का, जिसमें अभिषेक से वो नहीं होके दे रहा है जिसके लिए वो जाने जाते। मतलब कहीं ना कहीं ये कहें कि ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे, उनकी बिल्कुल भी किस्मत बदली है इस आईपीएल में कि जो वो कर सकते थे वो करके नहीं दे पाए। तो इसके बाद चेंजेस की जैसे आपने बात करी, तो बड़े चेंजेस होने की बिल्कुल संभावना है। दूसरी तरफ अर्शदीप की अगर हम बात करें, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ा जैसे वो टीम इंडिया के प्राइम बॉलर हैं। और अगर बड़े बड़े नाम रोहित शर्मा की तरफ से भी अगर हम बात करें तो वो इंपैक्ट उनका नहीं दिखाई दिया। हालांकि वो आईपीएल में उसी तरीके से खेलते हैं, उनके लिए आईपीएल कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी ऐसे मंच पर जब टीम आपकी इतनी ज्यादा खराब होती है तो आप अगर उसको संभालते आगे आकर के, तो कहीं ना कहीं आपका नाम बहुत आगे जाता है। अब जो है देखना होगा अगले सीजन में मुंबई का कप्तान कौन होगा। सबसे पहला सवाल मुंबई का कप्तान होगा कौन? क्या सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाएंगे? क्या कोई और खिलाड़ी लेके आएंगे? क्योंकि देखिए ऐसा स्टोरीज और ये खबरें चल रही हैं कि रोहित शर्मा को दारोमदार दिया गया है कि आप सेलेक्ट कीजिए कि मुंबई का कैप्टन कौन होगा। मैनेजमेंट को बहुत लेट समझ आया, लेकिन ये तो हम आपको तब से हमारा वीडियो देख लेते तो आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था कि मुंबई कहां डाउन जा रही है। अब रोहित शर्मा को दारोमदार दिया है। देखिए रोहित शर्मा तो इसका मतलब कप्तानी नहीं कर रहे हैं। कप्तान कौन मुंबई का, ये हमें आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में क्या लगता है। दूसरा, धोनी सीजन नहीं खेले, सबसे बड़ा जो हिंट था वो सबको समझ में आ गया है कि अब धोनी आईपीएल नहीं खेलेंगे। ये मेरी बात है, ये आपका प्रेडिक्शन था पहले ही मैच से। ये जो मैसेज जो था धोनी की तरफ से, ये समझ में आ गया, क्लियर आ गया। अब जो चेन्नई है वो बिना धोनी के ही दिखेगी। आईपीएल 2027 में धोनी खिलाड़ी तो नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, उनके सपोर्ट स्टाफ में हो सकते हैं, एज अ मेंटर जोड़ सकते हैं, एज अ कोच जोड़ सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी की हमने पहले दिन से ये बात करी थी कि वो पूरा एक पैटर्न बना करके चल रहे हैं और वो नहीं खेलेंगे लास्ट तक, और वही हुआ। आखिरी मैच आ गया, ये होप देते रहे कि अब आ सकते हैं, अब आ सकते हैं। इस मैच में प्रैक्टिस करते हुए दिख गए हैं धोनी, आज खेलेंगे। रायना ने बीच में 1-2 बार प्रेडिक्ट किया कि आज तो बड़े भाई खेलेंगे, लेकिन बिल्कुल भी वो उन्होंने पूरा इंटरेस्ट शो कर दिया अपना कि भाई अब नहीं होगा मेरे से, अब आपको आदत डालनी है, आपको मेरे बगैर चेन्नई देखनी है। चेन्नई ने भी कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं उन्होंने किया, और टीमों के कंपैरिजन में एक स्टेबल परफॉर्मेंस था। इतना बड़ा चेंज होता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें बनती हैं, लेकिन अगले सीजन अच्छे कमबैक की कहीं ना कहीं चेन्नई सोच के आएगी। टीमों में बहुत बदलाव होगा। मेरे को लगता है कि लखनऊ तो पूरी टीम चेंज की जाएगी। मुंबई में भी काफी नाम जो है वो चेंज होंगे। तिलक वर्मा का भी एक नाम लेना चाहिए कि उन्होंने इस बार क्या किया है। कुछ ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं कर पाए, एक पारी जरूर उनकी यादगार रहती है, बट पूरा सीजन वो भी मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा इंपैक्ट छोड़ पाए। तो बहुत सारे जो हैं चेंजेस होने अब हैं आईपीएल 2027 में। आपको क्या लगता है कि कौन होगा जो है वो मुंबई को लीड करेगा? धोनी का कौन होगा रिप्लेसमेंट? कौन चेन्नई की टीम में होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जो है अटकलें चल रही हैं कि अब जो है हार्दिक जो है वो चेन्नई जा सकते हैं। क्या हार्दिक चेन्नई जाएंगे या कोई और नाम आएगा? और कैसा रहा सीजन आपको जरूर बताइएगा, और किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा लगी? गुजरात की हम अगर जाते जाते एक और बात करना चाहें, क्योंकि हमने पहले क्वालिफायर के बाद ही प्रेडिक्ट किया था कि भाई फाइनल में ये नहीं चाहिए। ये तो हमने कहा था नहीं चाहिए। अब तो गुजरात वाले भी मान गए, अगर वो रील देखेंगे, चाहे वो भले ही अब कमेंट ना करें, बट गुजरात वाले खुद कहेंगे अबे ये क्या खेल लिए, इससे अच्छा तो राजस्थान को ले आते। अब वो खुद कहेंगे, गुजरात वाले खुद एक्सेप्ट करेंगे कि यार गलती हो गई, फाइनल में कम से कम कुछ इंटरेस्टिंग मैच बनाना होता तो यार राजस्थान आ जाती, वहीं पे हम खुश हो जाते। फाइनल में इस तरीके से हारेंगे, उम्मीद नहीं थी। गुजरात वालों कमेंट करो और बताओ कि क्या गुजरात ने सही फाइनल खेला है, वही परफॉर्मेंस दी है जैसा कि आपको उम्मीद थी? हमें तो यही उम्मीद थी कि
अगर वो आ गई तो ट्रॉफी तो आरसीबी की थी। बिल्कुल, पहले मैच से कह रहे थे कि ट्रॉफी आरसीबी ही जीतेगी। जैसे हमने क्वालिफायर देखा था ना, उसके बाद हमें पता लग गया था कि अगर ये धोखे से आ गए तो क्वालिफायर फाइनल में तो आरसीबी ही जीतने वाली है। तो उसको कई लोगों ने काउंटर भी किया, लेकिन अब आपको हमारी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि भाई हमने क्यों कहा था कि राजस्थान चाहिए या फिर हैदराबाद चाहिए, ये नहीं चाहिए। गुजरात आई तो ट्रॉफी आरसीबी की, और वही हुआ। तो ठीक है, मजा आया इस बार के सीजन में, और ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और बातें हम करेंगे क्रिकेट की। आपको कैसा लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा लाइफ टाइम। धन्यवाद। थैंक यू।